अब देखिए हमारे देश में बुद्ध की बहुत बात होती है, बुद्ध की करुणा की बहुत बात होती है। और इस देश ने बुद्ध से सीखा कुछ नहीं। बुद्ध जो कहते कहते मर गए, अप दीपो भव, अपने प्रिय शिष्य आनंद से। उनको भी लेकर लोगों ने बस उनके मंदिर बना दिए। खैर उनके मंदिर और बुद्ध गए तो भारत से ही है सारी दुनिया में। भारत, नेपाल जिसको कहा जाता है भाई, था तो वो भी भारत का ही हिस्सा। और उनको ज्ञान प्राप्ति भी वाराणसी में हुई, काशी में हुई। और यहीं से जो बुद्धिज्म है वो पूरी दुनिया में फैला। इस देश ने बुद्ध से क्या सीखा? कहीं प्रभाव पड़ रहा है बुद्ध का? कुछ नहीं। और कमाल की बात देखिए, बुद्ध जहां जहां गए, मतलब बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध धर्म जिन देशों में गया, सिंगापुर, थाईलैंड, बुद्ध को मानने वाले जो बड़े देश हैं, चाइना, जापान, इन सब में आप एक चीज देख लीजिए, इन्होंने आर्थिक तौर पर बड़ी उन्नति की है और सामाजिक तौर पर भी बहुत उन्नति की है। और इन सभी देशों में एक और बहुत कॉमन बात है कि ये सेक्स को लेकर बहुत खुले हुए हैं। सेक्स को लेकर इनके यहाँ कोई दमन नहीं है। बचपन से बच्चे यही देख देख के बड़े होते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। माँ बाप की तरफ से इतना प्रेशर रहता है, माँ बाप को प्रतिष्ठा का इतना प्रेशर रहता है, सोसाइटल प्रेशर इतना रहता है, बच्चे वही देखते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। गलती हो जाना सबसे बड़ी गलती, गलती हो जाना सबसे बड़ा गुनाह है। हो जाए तो फिर उसको छुपाना है। ये देखकर बच्चे बड़े होते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, देश में अगर माँ बाप बदल जाएंगे और टीचर्स, शिक्षा बदल जाएगी, एजुकेशन बदल जाएगी, टीचर्स भी क्या, जब एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा, जब प्राइमरी लेवल से ही बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा, खेल कूद के साथ हर बच्चे की अभिरुचि के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से जो को करिकुलर एक्टिविटीज उसको शूट करती हूँ, उनमें ही उसको शुरुआत से प्रवृत्त किया जाएगा, उसी ओर ध्यान दिया जाएगा। और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। सेक्स एजुकेशन कंपलसरी की जाएगी और ओपननेस आएगी इस मैटर पर, चाहे वो सेम सेक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे स्ट्रेट वाला हो, कुछ भी हो। हर तरह पर सेक्स जैसे मुद्दे पर, यानी लड़के लड़की को अलग नहीं रखना है। ये सारी चीजें नेचुरल होती है भाई। लड़के लड़कियां टीनेज में आएंगे, एक दूसरे को पसंद करेंगे, हर तरह की चीज पर जब समाज में ओपननेस आएगी, सब माँ बाप बच्चों के साथ फ्रेंडली होंगे, बच्चे उनसे अपनी हर बात कह सकें, कम से कम माँ बाप में कोई एक तो हो, तो फिर बदलाव शुरू हो जाएगा। और वायरस की तरह, संक्रमण की तरह फिर वो बीमारी फैलती है कि अंडर द टेबल, बैक द डोर्स वाली फॉल्स मोरालिटी, इम्पोज मोरालिटी, झूठी और थोपी हुई नैतिकता और खोखले पाखंड और आडंबरों के कारण ये सब समाज में धीरे धीरे कम होने लगेगा और उससे उलट स्वस्थ समाज की नींव पड़ने लगेगी।